वह नीरज भाई यार, तुम्हारे घर के 2-3 चक्कर लगा दिए, तुम तो घर पे मिलते ही नहीं हो। तो कोई बात नहीं भाई, अब तो मिल गया। बताओ क्या बात है। अरे वो जो उधार था 6,000 का, वो दे दो यार। कौन से 6,000 भाई? कब ले लिए तुझसे उधार? और भाई तुम जल्दी भूल गए। 15 दिन पहले मेरी दुकान पे आए थे, 6,000 रुपए का सामान लेके गए थे उधार, याद आया कि नहीं? ये लो भाई आपका सामान, 6,000 रुपए हो गए। रोहित भाई, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलो। भाई दरअसल बात ऐसे कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर एक हफ्ते बाद ना मेरी एक पेमेंट आने वाली है। अगर आप एक हफ्ते तक उधार कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी भाई। नीरज भाई, ये उधार का चक्कर ना बड़ा बुरा है। आदमी उधार तो ले जाता है, लेकिन देने के टाइम पे आंखें दिखाता है। भाई मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लोग ऐसे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ भाई, कसम खा के कह रहा हूँ। एक हफ्ते बाद ना 1-1 रुपए चुका दूंगा आपके। अच्छा, पर भाई जब सामान लिया था तो हाथों हाथ पैसे भी तो दिए थे मैंने वापस। नीरज भाई क्यों झूठ बोल रहे हो यार? है, तुमने ही तो बोला था कि तुम्हारी कोई पेमेंट रुकी हुई है, अगले हफ्ते आ जाएगी, क्लियर कर दूंगा। भाई ऐसा है, झूठ मैं नहीं, झूठ बोल रहा है तू। मैं किसी का उधार नहीं रखता, तो तेरा क्यों रखूंगा? सही, लोग सही कहते हैं। किसी की असलियत जाननी हो ना तो उसे उधार दे दो। तुमने भी वही काम कर दिया, दिखा दिया अपना कुत्तापन। अरे वो तभी जो बात करियो, ये क्या कुत्ता उत्ता लगा रखा है? नहीं तो क्या कर लेगा तू? अरे न्यू मत जानिए, तेने अपनी दही बना रखी तो डर जाएंगे तुझसे। अरे यही मारूंगा, बता दिया। तू ऐसा ना देगा 6,000 रुपए तेरी कोख में। अरे क्या हो गया भाई, क्यों लड़ रहे हो जानवरों की तरह? देख रहे हो भाई साहब, जब मेरी दुकान पे आया था उधार लेने तो मेरे पैरों में गिरने को तैयार था, लेकिन अब देख लो कैसे मेरे सर पे नाच रहा है। अबे नाच ना रहा, तेरा मुजरा मैं यहीं करवाऊंगा सड़क पे। रुक। अरे भैया शांत हो जाओ दोनों। लड़ाई झगड़े से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता। सबसे आसान तरीका यह है कि अपने बीच में किसी तीसरे समझदार इंसान को बीच में बैठाओ और बैठकर बात कर लो। तो ठीक है, मेरा आदमी तुम ही हो तीसरे, करवा दो फैसला। ठीक है, हाँ भाई तुम भी बोलो। अबे मैं क्या बोलूं, जब मैंने उससे उधार ली नहीं है। झूठ बोल रहा है ये आदमी। देखो भाई साहब, तुम कह रहे हो मैंने उधार लिया नहीं है, ये कह रहे हैं मैंने उधार दिया है, तो तुम्हें तो अपनी ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी ना। और इसका बहुत ही आसान तरीका है मेरे पास। कैसा तरीका भाई? चलो मेरे साथ। ये कहाँ ले आया भाई तू? ये है पीपल देवता। कहा जाता है कि इनके ऊपर देवताओं का वास है, इसलिए अब तुम्हारा फैसला यही करेंगे। लेकिन हमें करना क्या है? अपनी जेब से 6-6 हजार रुपए निकालो और यहाँ जड़ में रख दो। उसके बाद हम तीनों आंखें बंद करके खड़े हो जाएंगे। फिर पीपल देवता तय करेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो पीपल देवता उसे पेड़ से उल्टा लटका देंगे। हाँ? सच में भाई? ठीक है। ये लो। अब आंख बंद करके खड़े हो जाओ। आंखें खोल लो अब। वो चाय वाले, वो पैसे कहाँ गए? पैसे मेरे पास है। देखा भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। देवताओं ने तुम्हारे हक में फैसला दिया है, इसका मतलब तुम सच्चे हो। और अब किसी भी वक्त झूठे को सजा मिलेगी। देवता महाराज उसे पेड़ से उल्टा लटका। ओ नहीं भाई, मुझे उल्टा नहीं लटकना पेड़ में। ओ मैं जा रहा हूँ भाई, ओ मैं बचाओ। थैंक यू भाई, आपकी वजह से मेरे पैसे मिल गए। अरे भाई साहब, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। खोल लो भाई। अभी नहीं। अब खोल लो। ठीक है, आंखें खोल लो अब। मैंने देखा ये आदमी कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासी सा है। चाय पी रहा है तो कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, पानी पी रहा है तो पता ना क्या क्या छिड़क रहा है, काले कुत्ते को देख के नमस्ते कर रहा है, गाय के पैर जाके छू रहा है। अब तभी तुम आ गए, तुमने अपनी कहानी सुनाई। भाई मैं भी एक दुकानदार हूँ, पहली फुर्सत में समझ गया ये आदमी कुछ ज्यादा होशियार है। फिर क्या था, बचपन की सुनी सुनाई बातों की कहानी बनाई और कर दी चढ़ाई।